Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and I have been receiving so many messages regarding mistakes that students are doing in IPMAT form. I am regularly getting text, my inbox is flushed with messages कि सर इंदौर में 5 का परसेंटेज भरूँ या 6 का भरूँ और रोहतक में किसका भरूँ, जिपमैट में क्या भरूँ, क्या जिपमैट में अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि जम्मू बोध गया में हो गया अप्लाई या फिर अलग से करना पड़ेगा. सो मेनी डाउट्स. I was clearing all of these doubts, but then again I thought that for the greater masses I should come up with a video. Okay, तो मैंने इसमें बेसिकली कुछ कॉमनली जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में वो बताई हैं. प्रोबेबली काफ़ी लोगों का फॉर्म इससे सही हो जाएगा, या फिर अगर आपने मिस्टेक्स की हैं या फिर प्रोबेबली अगर आप आगे जाकर के फॉर्म भरने वाले हो आगे आने वाले कुछ दिनों में, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. इसके बिना प्लीज़ अपना फॉर्म मत भरिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को. और अगर स्टिल आपको इस वीडियो के बाद भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, ओके, तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है. बहुत सारे बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है एंड आई हैव सॉल्व्ड ऑल देयर क्वेरीज. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये रही कि अगर यू वांट टू कमेंट, वील आंसर योर क्वेरी. ओके, कोई छोटी सी क्वेरी तो आप कमेंट भी कर सकते हो. अदरवाइज डू ज्वाइन आवर ग्रुप. सारे आईपीमेट स्टूडेंट्स यहीं पे हैं जो 2025 में आईपीमेट लिखने वाले. ओके, चलते हैं आगे. दीज आर सम मिस्टेक्स जो कि आपको आपका एडमिशन कॉस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है. एक बार रीचेक कर लीजिएगा सब कुछ. ऑल्सो क्रैश कोर्स फॉर आईपीमेट 2025 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of March. आप चाहो तो अभी से ज्वाइन करके सारी वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो और लाइव क्लासेस आपकी 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी. विजिट आवर वेबसाइट iquanta.in/ipmat. कमिंग टू द फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज परसेंटेज टू बी एंटर्ड. काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन से फॉर्म में क्या परसेंटेज भरनी है. तो अभी तक जिनका फॉर्म आउट हो गया है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ. देखो, अगर आप आईपीमेट इंदौर का फॉर्म भर रहे हो, आईपीमेट इंदौर ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में बोला हुआ है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स की परसेंटेज चाहिए. अगर आपकी मार्कशीट में वो सब्जेक्ट है तो आपको सारे भरने पड़ेंगे. अगर उसके रिलेटेड आपको कोई भी ग्रेड, मार्क्स या लेटर ग्रेड कुछ भी मिला है तो ठीक है, तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा. ठीक है, तो इंदौर का क्लियर हो गया पूरा. अब आते हैं रोहतक पे. रोहतक ने आपको सिंपली अलाउ कर रखा है कि आप बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज डालो. तो बेस्ट 5 में अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे ऑप्शनल में कुछ ज़्यादा मार्क्स है, क्या मैं ऑप्शनल को भी बेस्ट 5 में काउंट कर सकता हूँ? बिल्कुल, रोहतक के लिए आप बेस्ट 5 में ऑप्शनल को भी काउंट कर सकते हो. ठीक है, किसी मेन सब्जेक्ट को हटा करके जिसमें कम मार्क्स आए हैं आप उसको ऑप्शनल से रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है, तो ये बेस्ट 5 हो गया रोहतक के लिए. जिपमैट के लिए, जिपमैट में ऐसा कोई भी उनके नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलो यार आपको ऑल सब्जेक्ट्स का ही डालना पड़ेगा. ठीक है. देन IIM रांची का फॉर्म अभी आया नहीं है, प्रोबेबली इसमें भी सबका ही डालना पड़ेगा. बट क्या पता इस बार अगर ये कोई चेंज कर देते हैं, तो जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक के लिए आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस. बट अभी फिर से बता देता हूँ कि जो IIM रांची का IPM फॉर्म आएगा कुछ दिनों में आ जाएगा, उसके लिए आपको आईपीमेट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर चाहिए. ठीक है, जब तक आप आईपीमेट इंदौर का फॉर्म नहीं भरोगे, उसका पेपर नहीं लिखोगे, तब तक आप IIM रांची IPM में नहीं जा सकते. बिकॉज IIM रांची के अलग से पेपर नहीं होता है, इसके लिए आईपीमेट इंदौर का ही एग्जाम देना होता है, उसी का स्कोर एक्सेप्ट होता है. कमिंग टू IIM अमृतसर. IIM अमृतसर का फॉर्म आ चुका है एंड लास्ट टाइम हमने जब फॉर्म भरा था हमने देखा था कि वो स्टेप जहाँ पे आईपीमेट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर डालना था वहाँ पे हम रुक गए थे. अब आप आगे जाकर के फॉर्म भर सकते हो. लेकिन IIM अमृतसर एक ऐसा फॉर्म है इस बार जो कि बहुत ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मांग रहा है. ठीक है, तो IIM अमृतसर के लिए भी एक बार आप एक काम कीजिए. उन्होंने क्योंकि क्लियरली परसेंटेज का कुछ नहीं लिखा है, तो मान के चलो कि ऑल सब्जेक्ट्स का डालना पड़ेगा. बिकॉज ये भी आईपीमेट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है, IIM अमृतसर. ठीक है, IIM रांची BC का एक्सेप्ट करता है. ऑल्सो जिपमैट में अप्लाई करने का मतलब है कि बाई डिफॉल्ट आपका IIM जम्मू बोध गया में एप्लीकेशन हो गया है. ठीक है, तो जिपमैट अगर जिन्होंने भर लिया, आपको जम्मू और बोध गया की वेबसाइट पर जाकर के अलग से फॉर्म नहीं भरना है. ठीक है, तो जिपमैट का मतलब दोनों में बाई डिफॉल्ट अप्लाई हो गया है. लेकिन रांची और अमृतसर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको आईपीमेट इंदौर का फॉर्म भरना ही पड़ेगा. ठीक है, अब IIM अमृतसर में एक और चीज़ है, यहाँ सिर्फ मैथ्स वाली फॉर्म भरेंगे. कल एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पे आया कि सर मैंने गलती से IIM अमृतसर का फॉर्म भर दिया, लेकिन मैं नॉन मैथ्स वाली हूँ, मुझे बाद में पता लगा. तो दैट वाज वेरी सैड, है ना. आपको नहीं भरना है जब तक आपको ये नहीं पता है कि इस पेपर को मैथ्स वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं. तो मैं एक शीट आजकल फ्लोट कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जिसमें मैंने इंडिया के सारे IPM BBA कॉलेजेस जो टॉप के 30-40 कॉलेजेस हैं उनमें ये सब कुछ लिख दिया है कि कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट होगा, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है. ठीक है, उसके आगे उनका फॉर्म फिलिंग वीडियो भी है, सब कुछ है. मैथ्स रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी, तो प्लीज़ अगर वो शीट आपको चाहिए, ठीक है, एक बार के लिए, तो आप अगेन मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आई विल फ्लोट द शीट. ओके, एक बार एडमिशन ऑफिस को प्लीज़ ज़रूर कॉल कर लीजिएगा. बिकॉज जब भी मैं आपको कोई आंसर कर रहा हूँ, मैं अपने मन से आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा एडमिशन ऑफिस को कॉल कर रहा हूँ. तो एडमिशन ऑफिस को कॉल किए बिना, उनसे पूछे बिना आप कुछ भी नहीं करोगे. ठीक है, ठीक है. कई बार आपका एडमिशन ऑफिस का फ़ोन नंबर नहीं लगेगा, तो प्लीज़ उन्हीं के जो कॉन्टैक्ट अस में उनका मेल होता है, मेल ID, उस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है,
कमिंग टू IFT काकीनाडा, ये भी IP मेट इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है, यहाँ भी सिर्फ मैथ्स वाले जा सकते हैं, तो नॉन मैथ्स वाले इसका फॉर्म नहीं भरेंगे, बट अगेन इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, देखते हैं क्या कोई चेंजेस होगा इसमें, ठीक है, बट येट टू बी रिलीज्ड, एंड अगेन इसका फॉर्म जब आएगा तब हम बताएंगे यहाँ पे सबका भरना है या फिर 5 का भरना है, ठीक है। तो हमेशा मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन प्रॉपरली ऑफ ऑल द फॉर्म्स। कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, वो मुझे बता रही थी कि सर मैंने तो सुना कि अभी IP मेट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ भी हट गई है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, पता नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है बाहर, ठीक है। प्लीज़ इससे बचो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, इसीलिए मैंने वो बनाया है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट बात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी मिस्टेक पे, जो कि है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की, ओके। काफ़ी बच्चे कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं ना, EWS, OBC, SC, ST, PWD, DAP जो भी है। जनरल वालों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बाई डिफॉल्ट जनरल है, लेकिन EWS वाले हैं, उनके पास 2 तरीके के EWS होते हैं, एक स्टेट वाला, एक सेंट्रल वाला। IIMs जनरली सेंट्रल EWS ही प्रीफर करते हैं, बिकॉज IIMs जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, तो आपको इनके लिए सेंट्रल EWS देना पड़ता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा तो EWS जो है वो मार्च तक ही वैलिड है ना, मार्च 31 तक, इस फाइनेंशियल ईयर तक, तो फिर अपडेटेड कैसे बनाए आगे वाला, और IIMs बोल रहे हैं आगे वाला दो। तो देखो अभी के लिए अगर आपके पास जो सेंट्रल EWS बना हुआ है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक है, आप प्लीज़ यही वाला डाल दीजिए, करंट वाला, ठीक है। जब आपका अगर कट ऑफ क्लियर होता है, आगे आप इंटरव्यूज़ में जाते हो, तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नया वाला जो EWS जनरेटेड होता है वो दे सकते हो, जो कि आगे जून तक होगा आपका, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो किसी किसी के पास स्टेट भी है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम कैसे बनाएं, सेंट्रल हम यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो उस केस में आप अगेन मैंने क्या बोला, एडमिशन ऑफिस को एक बार कॉल कर लीजिए कि क्या आप स्टेट एक्सेप्ट करोगे। कई बार कुछ IIMs ऐसे होते हैं जो स्टेट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं लास्ट में, है ना, बट ऐसा मत करना कि आपका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है EWS का, क्योंकि EWS में सर्टिफिकेट को नया बनाने की जरूरत पड़ती है हर साल इनकम के अकॉर्डिंग, है ना। अब आते हैं NC OBC कैटेगरी में, ये भी जनरली नॉन क्रीमी OBC होता है, इनका भी इनकम रिलेटेड वाला फंडा होता है, तो इनको भी सर्टिफिकेट देना होता है। इनके भी 2 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, सेंट्रल OBC और स्टेट OBC, लेकिन IIMs प्रेफर करते हैं सेंट्रल OBC, अगेन बिकॉज ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन कुछ IIMs अगेन ऐसे होते हैं जो कि चलो ठीक है, आपके पास स्टेट है भी, आपने डाल दिया है ना, तो एक काम कीजिए, अगेन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ऑफिस को कॉल कीजिए एक बार, ठीक है, और मेल भी ड्रॉप कीजिए कि मेरे पास अभी जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट का यहाँ तक वैलिड है, और मेरे पास अभी सेंट्रल में नहीं बना सकता, मेरे पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल है, क्या मैं इसको डाल करके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तभी अपना फॉर्म भरिए। कोई रिप्लाई नहीं आता है तो प्लीज़ उस कैटेगरी से अप्लाई मत कीजिए, ठीक है, एक बार ऑफिशियल सोर्स से ही सब कुछ पता कीजिए। SC ST अगेन आपको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे सर्टिफिकेट को, ठीक है, तो अपना सर्टिफिकेट एज इट इज़ यूजुअल जो होता है वो डाल सकते हो, जो भी वहाँ पे रिजर्वेशन के नॉर्म्स है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। देन PWD DAP बराबर ही होता है, मतलब ये DAP मतलब डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी अपने नॉर्म्स पढ़ने हैं और देखना है कि आप उस डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर करते हो तो फिर आप अपना यूजुअल सर्टिफिकेट डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल एडमिशन ऑफिस ऑफ कॉलेजेस टू कंफर्म इफ स्टेट इश्यूड सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, जिनका ये आपको अपलोड करना है, ठीक है, सर्टिफिकेट, तो प्लीज़ एक बार पता कर लीजिएगा। ये दूसरी मिस्टेक है, ठीक है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अगर स्टेट भर दिया है तो एक बार जस्ट कंफर्म कर लीजिए कि मैंने ठीक किया नहीं किया, है ना, बट ऐसा कुछ इशू होगा नहीं। जनरली IIMs जो एडमिशन ऑफिसर कई बार आपसे बोलेगा कि नहीं हमको सेंट्रली चाहिए, तो एक बार उनसे क्लियरली पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेम्स, प्लीज़ अपने नाम में गड़बड़ मत करना। आपका जो नेम है वो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा डेट ऑफ बर्थ और नेम वेरीफाई करने के लिए क्लास 10 की मार्कशीट यूज़ होती है, ठीक है। तो प्लीज़ नेम में कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं चलेगा नेम के अंदर, फिर आप बाहर हो जाओगे उन प्रोसेस से, ठीक है। चौथी चीज़, फॉर्म्स नॉट टू बी फिल्ड बाय नॉन मैथ स्टूडेंट्स। तो वही बात कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि यार इस फॉर्म में नॉन मैथ्स वाले अलाउड नहीं है। नॉन मैथ्स मतलब जिसका 12th में मैथ्स नहीं है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, वो अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स जो भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ही पढ़ लीजिएगा कि मैं जिस कॉलेज का फॉर्म भर रहा हूँ वहाँ पे मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे अभी तक मुझे पता है कि IIM अमृतसर में मैथ ज़रूरी है ना, अप्लाइड मैथ, कोर मैथ या कुछ स्टैटिस्टिक्स टाइप का भी मैथमेटिक्स जो भी है आपका बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरी है यहाँ पे। ये IP मेट इंदौर का एक्सेप्ट करेगा स्कोर, और यहाँ पे मैथ रिक्वायर्ड है। तो ये 4 ऐसे फॉर्म्स हैं। IFT काकीनाडा, शहीद सुखदेव ये CUET UG के थ्रू लेता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने CUET UG। ये IPM का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ BBA कराएगा, बट अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ भी मैथ्स चाहिए होती है, इसलिए मैंने लिखा है मैथ्स रिक्वायर्ड। देन NMIMS मुंबई में जो BBA वगैरह के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी NPAT का पेपर होता है यहाँ पे BBA के लिए, ठीक है, और यहाँ भी मैथ्स रिक्वायर्ड है। तो एक बार ये चेक कर लेना, गलती से वो फॉर्म मत भर देना जहाँ पे नॉन मैथ्स वाले अलाउड नहीं है, वरना आपकी फीस चली जाएगी, फिर रिफंड नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये 4 फॉर्म मैंने कवर कर दिए हैं।
ये पूरी एक शीट है जिसमें बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, डेट्स वगैरह एक्सेट्रा। तो अगेन मैं बोलूँगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कई बार बच्चे ईमेल में गलती कर रहे हैं, मोबाइल नंबर में गलती कर रहे हैं। वैसे तो आप ईमेल मोबाइल नंबर गलत डालोगे तो क्या होता है कि आपको OTP वगैरह नहीं आएगा, लेकिन प्लीज़ अपना ईमेल फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर जिस फॉर्म में आपको अल्टरनेट मोबाइल और ईमेल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, अपने पेरेंट्स का किसी का भी जो जान पहचान में आपके क्लोज है, उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल डाल लीजिएगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि कभी मान लो गलती से आपका एक ही नंबर है आपके पास, वो खो गया, गुम हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, तो फिर आपको फ्यूचर अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे ना, इशू हो सकता है, बेमतलब में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा है, प्लीज़ पुट करेक्ट ईमेल एंड मोबाइल नंबर फॉर स्मूथ एप्लीकेशन एंड फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेज आपको बाद में फिर इन्हीं चीज़ों पे आपके अपडेट्स देगा, ठीक है, कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ये है वो है, जो भी ईमेल पे आएगा सब कुछ। मोबाइल प्लीज़ रिचार्ज होना चाहिए बिकॉज OTP आएगा इस पर आपका, है ना, और वर्किंग होनी चाहिए आपकी ईमेल्स वगैरह। तो देख लेना स्टोरेज में मेल्स भरा तो नहीं हुआ आपका, है ना, तो मेल सेल्स प्रॉपर आने चाहिए, उसी ईमेल पे आपको सब कुछ करना है। अब अगर आगे चलते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस क्या ही है, सिंपल डाल देता हूँ और जो भी बेस्ट मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे 3 प्रेफरेंसेस होती हैं, किसी किसी फॉर्म में 5 प्रेफरेंसेस भी होती हैं। सेंटर 1, प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5। प्रेफरेंस 1 आपकी हाईएस्ट है, आप जो प्रेफरेंस 1 में डालोगे पहले वो ट्राई करेंगे आपको वहीं मिले आपका एग्ज़ाम सेंटर, और वो घर से बहुत दूर नहीं भरना है, ठीक है, वरना उसके आसपास आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आपको फिर भागना दौड़ना पड़ जाएगा बेमतलब का, है ना। उससे कई बार आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा फटीग की वजह से, इधर उधर भागने की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ भरिएगा अपने पास का सेंटर, और प्रेफरेंस 1 में सबसे पास वाला भरिएगा, वो सेंटर भरिएगा, पास वाला नहीं भी तो जहां आपको सेंटर चाहिए अपना वो प्रेफरेंस 1 पे, फिर अच्छा चलो पहला नहीं मिला, ये सिटी नहीं मिली तो ये मिल जाए तो बढ़िया है, उसको प्रेफरेंस 2 में ऐसे ऐसे करके लोएस्ट जो आपको सेंटर चाहिए कि चलो 5th प्रेफरेंस में आप ऐसा डालिए कि जो मतलब जहाँ आप लास्ट जाना चाहते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो फार अवे सेंटर ज़्यादा नहीं भरने, ठीक हो गया, कुछ भी रैंडम मत डालिएगा इसमें। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड गुम हो जाता है, ठीक है, या फिर नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज़ जब फॉर्म खत्म हो रहा है ना, तो अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह का पासवर्ड का एक बार फोटो खींच लीजिए, उस मेल को, स्क्रीनशॉट को, मैसेज को कहीं सेव कर लीजिए। बल्कि मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि अपना एप्लीकेशन नंबर जब आ जाएगा, पूरा फॉर्म आ जाएगा आपका फीस भरने के बाद, तो उसको प्रिंट करके मतलब प्रिंट भी करा सकते हो, या फिर उसकी PDF सेव करके अपनी किसी ड्राइव पर डाल दो, ठीक है, गूगल ड्राइव वगैरह पे या कहीं पे, ताकि वो सेफ रहे, ठीक है। तो मैंने लिखा है राइट डाउन योर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर, जो कि दोनों सेम ही होते हैं, एंड पासवर्ड इन अ सेपरेट शीट एंड कीप इट सेफ फॉर रीयूज इन केस यू फॉरगेट इट। डू सेव PDF ऑफ योर फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गूगल ड्राइव एक्सेट्रा, जहाँ से कभी वो खोए ना, ठीक है। दैट्स इट। बाकी लास्ट में आ गया आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लीज़ अपना, उन्होंने जो बोला है उनके नॉर्म्स के हिसाब से चलिए कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तीसरा, कोई साइड लुक इमेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस, ठीक है। चौथा, आपका सिग्नेचर भी क्लियरली फ्री हैंड एकदम राइटिंग में ड्रॉन होना चाहिए, वाइट पेपर पे बिल्कुल, ठीक है। विद इन दैट लिमिटेड साइज होना चाहिए। और उसके बाद प्लीज़ एक गलती मत करना जो मुझसे एक बार होने वाली थी जब मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा था, दैट वाज, मैंने अपना 10th का रिजल्ट जो है वो 12th वाले फील्ड में डाल दिया और 12th वाला 10th में डाल दिया। तो फॉर्म को नहीं पता होता है कि आपका 12th का है 10th का है, ठीक है, वो सीधा एक्सेप्ट कर लेगा और डाल लेगा और बाद में इशू हो जाएगा। तो अपना 10th और 12th जब अपलोड कर रहे हो ना, एक बार उसको देख लो कि अच्छा यही फाइल है ना मेरी, तो क्लास 10 रिजल्ट ऐसे करके सेव कर लो, क्लास 12 रिजल्ट, और उसको करेक्ट जगह ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी अपलोड कर दिया, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी बाद में। इतना ज़्यादा अगर गलती फॉर्म में आ गई, एक ही फॉर्म में सारी गलतियाँ आ गई, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और करेक्शन विंडो आती है वैसे, ठीक है, बाद में एक छोटी सी करेक्शन विंडो मिलेगी, 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की, प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होती है उसके जस्ट बाद आपको 1-2 दिन की करेक्शन विंडो मिलती है, उसमें लेकिन कुछ ही फील्ड अप्लाई चेंज करना अलाउ होता है, ठीक है, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। बाकी एट लास्ट आर क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मार्च, ओके। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो iquanta.in/ipmat। चाहो तो अगर अभी आप क्रैश कोर्स लेते हो तो हमारे पूरे ईयर की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की, टॉपिक वाइज, वो सब आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू राइट अवे। 27 मार्च से ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइव क्लास होंगी दिन में 6-7 घंटा, ठीक है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। अगर आपकी क्लास 10 में 12 में बहुत अच्छी परसेंटेज है, वी ऑल्सो हैव डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके। बाकी अगर आपको iQuanta की बुक्स, कोई बच्चा 26 के लिए पढ़ रहा है तो यू कैन टेक आवर बुक्स, ओके।
these are also available on the website, and these are some feedback that we had last year from our courses. Okay, you can enroll over here. If you have any query, हमारे WhatsApp ग्रुप में ही हमसे पूछ लीजिए. और अगेन मैं बोलूँगा कोई भी फॉर्म का इशू है फिर से WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक बार कंफर्म कर लो तभी भरना. ठीक है, दैट्स इट. ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.